हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने वलन और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम विभंग एवं भ्रंश के बारे में चर्चा करेंगे। ये पर्वत निर्माणकारी जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत ही आती है। दोनों ही जो क्रियाएं हैं वलन और भ्रंश। वलन के अंतर्गत किसी भी स्थान पर जब दो आमने सामने जब बल लगता है विपरीत दिशाओं में तो वो होता है वलन। और अगर किसी स्थान से दो दिशाओं में विपरीत दिशा में जब बल लग रहा है तो वो भ्रंश, उससे भ्रंश का निर्माण होता है या फ्रैक्चर का निर्माण होता है। तो अब हम विभंग और भ्रंश के बारे में चर्चा करेंगे और इसके प्रकारों के बारे में आज चर्चा करेंगे। विभंग या फ्रैक्चर जब पृथ्वी की सतह पर तनाव के कारण क्षैतिज भू संचलन होता है तो उसमें चट्टानों की सतह चटकने लगती है और इसमें बिना स्थान परिवर्तन के ऊपरी तल पर दरारें पड़ सकती है। इसका प्रभाव सिर्फ ऊपरी सतह तक ही रहता है। जब तनाव अधिक बढ़ने लगता है तो चट्टानें निश्चित तल के सहारे टूटने लगती है। यदि ऐसी चट्टान अपना स्थान नहीं बदले तो वहां संधियां पड़ जाती है। जिस तल के सहारे ऐसे चट्टानें टूटती है तो उसे विभंग तल कहा जाता है। चट्टानों में खनिज की बनावट, संरचना की एक रूपता और विविधता के आधार पर ही विभंग तल का स्वरूप बदलता है। इसी कारण चूने का पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर जैसे पत्थरों के विभंग सरल होंगे, वहाँ संधियाँ लंबी और समकोण पर होगी, जबकि पलुआ पत्थर, गैब्रो, कॉन्ग्लोमेरेट, पेग्मेटाइट आदि चट्टानों की संधियाँ विविध आकृति वाली, शंकाभ या अन्य आकार की होगी। इनका विभंग तल इसी कारण जटिल बना रहेगा। इसके बाद आता है भ्रंश। जब तनाव की तीव्रता के कारण चट्टानें टूट कर दूर तक खिसकती है, उसमें विस्थापन हो जाता है तो उसे भ्रंश कहा जाता है। देखिए बच्चों, फ्रैक्चर में सिर्फ चट्टानों में चटकन आ रही है, टूट रहा है, लेकिन जब उसका विस्थापन हो जाता है तो वो भ्रंश कहलाता है। होम्स के अनुसार भ्रंश वह विभंजित धरातल है जिसमें विरुद्ध चट्टानें अपेक्षित रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। जिस सतह या तल के सहारे भ्रंश होता है उसे भ्रंश या विभंग तल कहा जाता है। भ्रंश तल किसी भी दिशा में या किसी भी कोण पर हो सकता है। भ्रंश से संबंधित निम्न शब्दावलियों का ज्ञान भ्रंश को समझने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले उत्क्षेपित या ऊपरी खंड। भ्रंश तल में ऊपर उठे भाग को उत्क्षेपित या ऊपरी खंड कहा जाता है। अधक्षेपित या निचला खंड, भ्रंश तल के नीचे की ओर जो भाग आ जाता है उसे निचला या अधक्षेपित खंड कहते हैं। शीर्ष भित्ति एवं पाद भित्ति। भ्रंश की ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति एवं अधक्षेपित या निचले खंड की निचली दीवार को पाद भित्ति कहा जाता है। भ्रंश कगार। भ्रंश के जिस खंड से भृगु जैसा तेज ढालू पाया जाता है उसे खड़े ढाल वाले भाग को भ्रंश कगार कहते हैं। अब हम भ्रंश के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। भ्रंश के प्रकार में सबसे पहले आता है सरल या सामान्य भ्रंश। किसी क्षेत्र की चट्टान जब भ्रंश तल के सहारे विपरीत दिशा में खिसकती है अथवा एक सामान्य भाग भ्रंश तल के सहारे खिसकता है तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। अन्य शब्दों में चट्टानों में दरार पड़ने के कारण जब दोनों खंड विपरीत दिशा में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहा जाता है और खड़े ढाल वाले भाग को भ्रंश कगार या फॉल्ट स्क्रैप कहा जाता है। इसकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। विपरीत या व्युत्क्रम भ्रंश के अंतर्गत इसमें संपीड़न की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस क्रिया में चट्टान में दरार पड़ने के बाद दोनों खंड आमने सामने की ओर बढ़ते हैं। चट्टान का एक भाग दूसरे भाग के ऊपर छाया हुआ दिखाई देता है, जिसमें भ्रंश कगार लटकती दीवार की भांति दिखाई देती है। समानांतर या सोपानी भ्रंश की अगर बात की जाए तो जब खिंचाव की अतिरिक्त तीव्र संपीड़न की क्रिया बार बार प्रभावी हो तो संपीड़न की अधिकता से वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर समानांतर भ्रंश तल पर दरारें पड़ेगी। ऐसे स्थान पर सीढ़ी नुमा भ्रंशों का विकास होगा। ऐसे भ्रंश की क्रिया अपवाद स्वरूप ही होती है। इसमें कगार बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि भ्रंश तल के मध्य दूरी कम रहती है। पर्वत निर्माण की जटिलता बढ़ने पर ऐसे भ्रंश का विकास हो सकता है। इसके बाद है नमन या नति भ्रंश। जब किसी भ्रंश की क्रिया के समय चट्टानें नमन की दिशा में अर्थात क्षैतिज तल के सहारे कुछ डिग्री का कोण बनाकर ही खिसके तो उसे नमन भ्रंश कहते हैं। ऐसे भ्रंश कायांतरित या परतदार चट्टानों में अधिक विकसित होते हैं। नतिलम भ्रंश। इसमें भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज दिशा में ही चट्टानें खिसकती है, ऐसे कगार या तो पाए ही नहीं जाती या नाम मात्र के ही मिलते हैं। ऐसे भ्रंशों के विकास में चट्टानें काफी गहराई से एक दूसरे से रगड़ खाती हुई किनारों या भ्रंश तल पर खिसकती है, अतः यह भ्रंश की विशेष स्थिति भी है। तिर्यक या तिरछे भ्रंश के अंतर्गत
इन भ्रंशों का जो विकास है वो भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्रों में अधिक होता है। इसमें लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार के चट्टानों में भ्रंश तल के सारे खिसकाव हो सकता है। इसमें भ्रंश तल तिरछा या वक्राकार या विषम संरचना वाला रहता है। पर्वतीय घाटियों में भी चट्टानें खिसकने से ऐसे भ्रंश बन सकते हैं। अधिक्षेप भ्रंश या ग्रीवाखंड, जब संपीड़न का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो चट्टानों का एक खंड आगे बढ़कर भ्रंश तल को आगे उछालकर आगे के चट्टानी भाग पर चढ़ जाता है तो ऐसे भ्रंश का विकास होता है। इसकी अगली अवस्था ग्रीवाखंड का विकास है। इस प्रकार बच्चों अपने भ्रंश के जो प्रकार है उसके बारे में आज चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम भौतिक भूगोल के किसी अन्य नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।